वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी बैक और दिल से स्वागत है। ये वारसा का नंबर 1 इंडियन रेस्टोरेंट है। इट इज़ वेरी फेमस, जहाँ पर मेन वाइट पीपल आते हैं जो पोलैंड है, और काफ़ी सारे इंडियन लोग भी आते हैं। यहाँ का डोसा काफ़ी फेमस है और मैंने अभी ट्राई डोसा किया, बहुत अच्छा। लेकिन आज का टॉपिक हमारा रेस्टोरेंट कैसे आप लोग ढूंढे वो, तो है साथ में ये जो यहाँ के मैनेजर हैं जो कि महेश हैं, हैदराबाद इंडिया से। इनसे पूछेंगे अगर इनको लड़के चाहिए, जैसे वेटर्स हैं, शेफ़ हैं, डिलीवरी बॉय भी बाहर इनके लिए काम करते हैं, ड्राइवर्स भी करते, वो किस तरह लड़कों को ढूंढते हैं और महेश की जर्नी पोलैंड में कैसे स्टार्ट है। तो वो यू नीड टू वेलकम इन अवर शो। पर गाइस, आपको अपना काम क्या करना है, महेश अपना बिजी पीक ये वीकेंड है छोड़कर आपके लिए, आपको वीडियो को दिल खोल के लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब। महेश अपना टाइम आपके लिए दे रहा है, जबकि उसको कुछ यहाँ से बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, तो वीडियो को दिल खोल के लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम करूँगा महेश, आपने बहुत ही बिजी टाइम में अपने आप को यहाँ पर लेकर आए हो मेरे लिए। बताओ, आप पोलैंड कब आए थे? फर्स्ट क्वेश्चन। मैं पोलैंड आया था 2016 में, आया था अक्टूबर में। तो आपको नियरली 5 इयर्स हो चुके हैं। गए। कैसे आए थे? किस वीज़ा पर आए थे? मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आया था यहाँ पे। ओके, स्टूडेंट वीज़ा पर आए थे। तो आपने वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कैसे किया? वर्क वीज़ा का भी स्टूडेंट हो? आर यू वर्किंग नाउ और विच वीज़ा यू आर नाउ? मेरा अभी वर्क वीज़ा है। वर्क वीज़ा है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे पहले ये है, पहले बताएं पब्लिक को कि इस रेस्टोरेंट नहीं कह सकते हैं, हाँ रेस्टोरेंट कह रहे हैं, इस रेस्टोरेंट का नाम क्या है और आपने अपना वर्क वीज़ा कैसे कन्वर्ट किया स्टडी वीज़ा से, प्लीज़ बताएं। ये रेस्टोरेंट का नाम है रेस्टोरेंट इंडिया गेट। इंडिया गेट, हाँ जी। यहाँ पे हमारे पास साउथ इंडियन फूड है और नॉर्थ इंडियन फूड भी है। हम लोग वर्सो में नंबर 1 इंडियन रेस्टोरेंट है, जो कि यहाँ पे हम लोग जो हमारा क्यूजीन है इंडियन का, टेस्ट के वाइज या प्रेजेंटेशन के वाइज वी आर एट नंबर 1 पोजीशन। आई नो, आप इनके रिव्यू पढ़ सकते हैं, मैं भी इसलिए आया हूँ यहाँ पर। खाना बहुत टेस्टी, देखो मैंने खाना खाया है, इट्स वंडरफुल। हाँ जी सर, आप इंडियन गेट में काम करते हो और आपका वर्क वीज़ा कैसे अब कन्वर्ट हुआ, बताएं। मेरा एक्चुअली एक्सपीरियंस है, मैं बैचलर इन होटल मैनेजमेंट किया हूँ। पहले मैं बार में काम किया था, आई वाज बारटेंडर बिफोर। तो जब मैं ये पोलैंड में आया था स्टूडेंट के जैसे, मैं पढ़ रहा था और जॉब भी कर रहा था पार्ट टाइम। तो मेरे को जो पहले कंपनी पे काम करता उन्होंने ऑफ़र किया था, बोला कि आप हमारे एम्प्लॉय बन सकते हो, हम आपके लिए डॉक्यूमेंट्स बना देंगे। तो ऐसे करके हमने मतलब एक ट्रस्ट गेन हो गया हमको उनके साथ, और उन्होंने आपको वर्क फ्री में अप्लाई किया, आपको कोई पैसा नहीं पे करना पड़ा? नहीं, इट डिपेंड्स। अच्छा, थोड़ा पब्लिक बताएं कि वर्क में कैसे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या करना पड़ता है कंपनी को? अगर कोई आपको कंपनी यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा से वर्क वीज़ा में ले लीजिए या वैसे नेचुरल वर्क वीज़ा में ले लीजिए, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, थोड़ा बताएंगे? यहाँ पे उनको चाहिए, एक तो चाहिए जैसे कि एक एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉयर होता है। एम्प्लॉयर अगर एक एम्प्लॉय को हायर करना है तो उसके लिए केयर कर रहा हूँ, ये उनको दिखाना पड़ता है। लाइक एम्प्लॉयर इज टेकिंग केयर ऑफ हिज एम्प्लॉय, दिस आर बेसिक डॉक्यूमेंट्स व्हाट दे नीड, जस्ट टू से लाइक इंश्योरेंस हो गया, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, वो क्यों ले रहे हैं, जॉब सीवी आपका ना, उनको अपनी इनकम टैक्स भी दिखाना पड़ेगा, कितना पैसा है कि नहीं है, वो आपको ले रहे हैं। तो आपने फिर इजीली यहीं पर कन्वर्ट कर लिया था वर्क वीज़ा को, आपको इंडिया से स्टैंप लगवानी पड़ती थी स्टूडेंट से वीज़ा? और नहीं, मैं तो पढ़ रहा था ना यहाँ पे, तो मेरा तो वीज़ा था। तो यहाँ पे जब पढ़ने के लिए आते हैं तो 1 ईयर का वीज़ा लगता है। सो जब वो खत्म होता है तो एनीवे यू नीड टू अप्लाई ईदर फॉर स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन और यू नीड टू अप्लाई फॉर कार्ता पवितो। They're the same card. Okay. Just the thing is you have different either you're employed or you're a student. This is the difference. पर यूके में हमारे रूल है कि जैसे यूके में अगर आप स्टडी करते हैं आपको 2 साल स्टे बैक होता है, तो पोलैंड में ऐसा कोई रूल है? स्टडी करने में 6 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, एक्स्ट्रा वीज़ा मिलता है, जहाँ पर आप यहाँ पर आकर जॉब सर्च कर सकते हो, ऐसा कुछ है? यस। अगर आपने यहाँ पे कोर्स आपका जो भी ड्यूरेशन कंप्लीट करते हो, आपको 9 मंथ्स का ओपन वीज़ा मिलता है। उसमें आप जॉब सर्च कर सकते हो और आप यूरोप से, अपने पोलैंड से यूनिवर्सिटी से जॉब स्टडीज़ कंप्लीट किया तो इसके आपको बहुत बेनिफिट्स होते हैं। सो यू विल बी इन अ प्रायोरिटी लिस्ट फॉर एनी कंपनीज टू हायर यू। इफ यू हैव स्किल, इफ यू हैव क्वालिटी, यू कैन गेट जॉब, लाइक इट्स नॉट हार्ड। And I would say one important thing, I know we are now in 21st century, but if you're planning to come to Poland, you should be open to learn the language. This is very important. You know the language, you are a pro here, you will do everything like a boss, you know. Like a boss. बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। तो जब स्टूडेंट वीज़ा पर आए थे, कितना फीस लगी थी आपकी रफली? मैं ये भी डिपेंड करता है कौन से यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर रहा हूँ। तो आई चोज वन ऑफ नंबर 1 यूनिवर्सिटीज इन पोलैंड विच इज़ विस्टुला यूनिवर्सिटी। इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ रिवर विस्टुला विच इज़ वेरी पॉपुलर। Okay. And how much it cost you, Indian rupees? Course? I paid 3,600 euros. Roughly like a 3.5 lakhs? Yes, it was like 5 years back, so maybe. Now is a 4 lakhs बोलना। तो आपने 3.5 lakhs पे किया, क्या आपने वो पैसा अपने पार्ट टाइम से निकाली थी फीस हमने इजीली जब आप स्टूडेंट थे? I know now you are working. I'm just trying to think about a student now.
So I am student. I was working part time. Then you covered your cost. For me, it was not like I had to. I paid in euros. Okay. So there's a difference in euros and zlotys. And then I would say yes. If you find a better job, good job, you're saving money. Then within a year you can just cover all this money. वीडियो दिल खोल के लाइक करना। महेश कह रहे हैं अगर आपके पास अगर आप स्टूडेंट पर 3-4 लाख लगाते हो, आप एक साल में स्टूडेंट जॉब से अपना फीस रिकवर कर लेते हो। तो जो लोग स्टूडेंट पर आते हैं, छोटा मोटा कोर्स होल्डर का लेकर पॉलिटिक्स, घर से इंडिया से निकलो, यहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है। तो महेश अब बताओ आपके अब यहाँ पर जॉब टाइटल क्या है? मैं मैनेजर हूँ, रेस्टोरेंट का मैनेजर। एंड रफली कितना पैसा एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर कमा सकते हैं आप इन यूके, सॉरी पोलैंड में, सॉरी नॉट यूके में, मुंह से निकल जाता है। वो सब डिपेंड करते हैं अगेन कंपनी कौन सा काम कर रहे हो आपका। आई नो यू कांट डिस्क्लोज योरसेल्फ बट एवरेज। नो नो, आई एम सेइंग एवरेज 5 to 6,000 इज एवरेज। और कितने घंटे काम करना पड़ता है आपको? शिफ्टिंग होता है। ओके, आपके कितने 40 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर? कितने? हाँ जी, 40 आवर का घंटा, 5 दिन काम करना आउट ऑफ 7 डेज। क्या आप दूसरी जॉब भी कर सकते हैं पार्ट टाइम, क्या आपको एक ही जॉब पर काम करना? जब नहीं, ऐसे किसी ने नहीं बोला है। वी कैन वर्क, दिस इज योर चॉइस। अगर आप 14 घंटा काम करके 6 घंटा सोने का आपको कैसे कन्वर्ट, ये आप कर सकते हैं। यू कैन फाइंड एनी जॉब, एक्स्ट्रा जॉब, एक्स्ट्रा इज ऑलवेज एक्स्ट्रा, राइट? तो महेश कह रहे हैं ये मैनेजर की जॉब करते हैं, रफली यहाँ पर 1,20,000 बनता है ना, 6,000 यूरो है, 1,20,000 बनता है। आप सेकंड जॉब भी कर सकते हैं, पर महेश ओनली 40 आवर्स काम करते हैं क्योंकि इनकी लाइफ ऑफ सेटल है। ही इज़ वेरी काम डाउन, ही इज़ लिविंग फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर्स। अब महेश से पूछते हैं, पर जो लोग आप वीडियो देख रहे हैं, आपको डरने की बात नहीं है। आप लोग का भी 1,20,000 में डिलीवरी पॉइंट की भी इंटरव्यू ली है, अभी वेटर की भी ली थी, और उससे पहले मैंने शेफ़ की भी ली है। तो पैसे बन जाते हैं 1 से 20 1.5 लाख। और इंडिया में बताओ एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर और शेफ़ के कहाँ बनते हैं 1-1.5 लाख। तो महेश आपका खर्चा कितना रहने का? डू यू लिव, यू सिंगल और यू लिव विद योर पार्टनर और हाउ डू यू लिव? अभी फिलहाल के लिए सिंगर हूँ, पार्टनर नहीं। You got your own flat? It's not my own flat, but I rent a flat. I live alone. I mean, alone. How much it cost you? I did not mean that. I mean, we all live rented. to be frank, it's like this. Roughly, कितना? 2,000-2,100 is rent for a flat, like 1 BHK. 1 BHK. It depends on the bills? location. Including all bills? No, bills will be added. How much is added bill? 200. Like, I live alone, so there's not too much of expense there. I don't use too much water. Because you are in So Northwest most of the yeah. time. So around 2,000 लेते हैं, मतलब कि अगर 1,20,000 कमा रहे हैं तो उसमें से आप निकाल सकते हैं 40,000 आपके एक्सपेंसिव है ना, खाना खुना डालकर, तो मतलब कि इनके जेब में 80,000 आते हैं, पर ये ओवर टाइम के बगैर है। अगर 2 जॉब करोगे तो आप 1.5-2 लाख अपनी जेब में ले सकते हैं, पर आपके हार्डवर्क पर। महेश के लिए इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। अगर CV का लेटर बनाना है आप इंस्टाग्राम मेरी ID रियल गैरी पर साइट फ्लैश हो रही, वहाँ पर आ सकते हैं। और यूके के एक और चैनल गैरी TV है जहाँ पर 2 मिलियन जॉब निकली, और इंडियन 2 ईयर्स फ्री वर्क वीज़ा लेकर बगैर, जो फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी में शुरू होने जा रहा है 2022 में। आप मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल गैरी TV जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तो उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो महेश कम बैक टू यू अगेन। आपने बड़े प्यार से बताया कितना पैसा कमाते थे, एक्सपेंसिव। मैं यहाँ पर PR का क्या सीन है? As per my information, what I have, I don't know if I'm 100% right or no. हम वकील नहीं हैं, हम तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मेरे को जितना पता है उसके हिसाब से ऐसे, you have to live 5 years. Okay. You should work for 5 years. Pay tax, yeah? Yes, pay tax for 5 years. No police record? No, nothing. Yes, and then? Then you should have a language certificate, B1. B1? And that's it. That's it. You get then you PR. can British. Then you can use Polish Yes. passport. B1, is it easy? No, it's blue card. This blue card. Yes. They give you blue card. Then how long it takes to get Polish passport? No, once the next after this 10 years card, you get this 10 years card. Okay. Then you're eligible to apply. Once you have this, you get this next one when you apply. Okay, it means you can get a Polish passport after 15 years. 5 years. I mean, in the meanwhile, you can apply for it. Meanwhile, But apply. I am not sure exactly. We don't about know, but आपको यहाँ पर 10 साल का TR मिल जाती है, मतलब कि इसको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यूके में बोलते हैं। You can stay here after 5 years, but उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है Polish language. Have you learned Polish? Yes. Is it easy to learn? It's easy for me because I took it serious. It's all in your head. आपको सीखना है, ऑप्शन नहीं है दूसरा, तो सीखना पड़ेगा. I mean, I wanted to be now. I think you love Poland. You don't want to go to Malta or UK, or you want to stay here for whole life. What is your plan? Sorry, I'm asking random question. My plan is very big. You know, it would take 1 hour to even more time. Which country you want to go settle? I want to settle in India for sure. Oh, you want to settle? वैसे भी UK बोलेंगे मेरे पास आ जाएंगे. India कहते हैं I'm job. But you want to settle in India, Yes, not here, yes. anywhere abroad. No. Oh, sorry, then I will not go that route. I was thinking he's going to say UK और माल्टा में खुश हो जाऊँ because these are two my favorite countries. महेश नहीं, बताइए वेकेशन के लिए आएंगे घूमने के लिए, लेकिन सेटल होना इंडिया में है. इंडिया तो जान है ना. कुछ है पढ़ा इंडिया बात ऑफ क्या पूछो क्यों इंडिया जाना चाहते हैं, वो विल डिस्कस लेटर ऑन अबाउट हिज पर्सनल लाइफ। तो बताइए यहाँ पर टैक्स कितना कटता है पोलैंड पे? वो सब डॉक्यूमेंट के हिसाब से होता है, लाइक 1,000 1,200. ओके, अगर आप 6,000 कमा रहे हो 6,000 कमा रहे थे 1,000 कटता है। आप कैलकुलेट खुद कर लेना कितना 10-20% 15 जितने भी 1% आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब वैसे 10-12% 15% कटता होगा।
तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया आपने? नहीं नहीं, वो टफ बनता कि इजी बन जाता पोलैंड में कार चलाने किसी को, कार का ड्राइविंग लाइसेंस? मतलब मेरा इंडिया वाला लाइसेंस है, सो आई जस्ट ट्रांसलेटेड दिस डॉक्यूमेंट, आई एम यूजिंग दिस इंटरनेशनल ड्राइविंग you can use लाइसेंस। international license easily. Then it's your job is very easy. अगर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस महेश बता रहे हैं आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ड्राइव कार करने के लिए। तो महेश मुझे लास्ट एंड फाइनल चीज़ बताएं कि अगर आपका रेस्टोरेंट नंबर 1 रेस्टोरेंट, इसके बड़ी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, मैंने अगर कोई लड़का आपको इंडिया एज ए रोल मॉडल देख रहा है, वो चाहता है शेफ है, अच्छा वेटर है, अच्छा हाउस कीपिंग है और बार टेंडेंट है, कुछ भी है, वो कैसे अप्लाई करे आपके यहाँ पर जॉब? जैसे जो एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया, यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल बनाना पड़ता है, और वो प्रोफाइल देख के आपको यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इन दिस। आपको प्रोफाइल में ना वहाँ पे दिखना चाहिए कि आप अप्लाई करोगे, और हमारा ओनर जब प्रोफाइल खोल के चेक करता है तो यू शुड अट्रैक्ट हिम। अट्रैक्टिव। तो अगर एक बार उनको लग गया कि हाँ ये बंदे में पोटेंशियल है, इट्स वर्थ इट फॉर हिम टू ब्रिंग हिम हियर, देन दे विल डू। तो काफी लड़के बुलाए भी इंडिया से ना, बता रहे हैं उन्होंने। यस, तो बहुत से लड़के इंडिया से बुलाए हैं, इंडियन उन्होंने मुझे दिखाया भी किचन में, उनकी भी इंटरव्यू लेंगे 5 मिनट के लिए, परमिशन मुझे मिल गई है। पर गाइस ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, इवन कि वन ऑफ माई ब्रिटिश वो वाइट गर्ल है, उसने बताया था मुझे इनके रेस्टोरेंट में, बिकॉज शी केम हियर एज अ हॉलिडे एंड शी टोल्ड मी दिस इज बेस्ट रेस्टोरेंट। आप यहाँ वैसे घूमने भी आ रहे हैं प्लीज़ कम एंड ईट ए फूड, बट इनकी वेबसाइट पर जाएं। सिम कार्ड भेजिए, सिम मुझे मत भेजिए, हमारे पास जॉब ही ना भेज के पास है। यू नीड टू स्पीक टू द ओनर एंड प्लीज अप्लाई डायरेक्टली। तो मेश थैंक्स वेरी मच फॉर गिविंग मी योर टाइम, आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच। एंड गाइस आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना है, और इसी तरह आप भी पोलैंड में आकर 1.5-2 लाख कमा सकते हैं, और ऐसे ही हम खुश रहेंगे, ऐसे बात रहेंगे। और प्लीज़ मेरे एक और वीडियो तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर थैंक यू सो मच।